अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरह से दिल्ली के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक जंतर मंतर वो पहुँच नहीं पाए हैं और उनको बीच में लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आंसू गोले और पानी के बौछारों से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दों पर खासतौर पर पूर्वांचल में एक अपनी पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय युवजन महासभा के राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से चंदन यादव जी मिर्ज़ापुर से हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, क्या पूर्वांचल के किसान और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। खासतौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी मानी जाती है, किसानों के हक में हमेशा हक में लड़ने वाली समाजवादी पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में हम चंदन जी से जानते हैं कि क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए कुछ करना चाहे लेकिन दिल्ली अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में पूर्वांचल के किसान और यहाँ लगभग सब किसान परिवार से हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जो किसान विधेयक आया, जो 5 जून को अध्यादेश आया, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप हलचल मीडिया से कृष्णा जी हैं, आपका बहुत बहुत आभार कि किसानों को मुद्दों को उठाने के लिए आपने हम जैसे युवाओं को, जो समाजवादी पार्टी के छोटे से सिपाही को आपने पकड़ा, ये आपको लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिनका और जिस पार्टी का मैं सिपाही हूं, निष्ठावान सिपाही हूं, अपने जनपद में प्रयास करता हूं कि लोकल जन मुद्दों को हमेशा उठाने का प्रयास करता हूँ, सुख दुख में सदैव खड़े होने का प्रयास करता हूँ। आपने किसानों का मुद्दा जो उठाया, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है और हमारी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, हमेशा नौजवानों की पार्टी है, विकास की बात करती है, कार्य की बात करती है और काम पे विश्वास भी करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 से लेकर 2017 तक जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, वो आज तक पूरे देश में, क्या विदेशों में भी चर्चा है कि इतना कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री युवा नहीं करा सका। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो नेता के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान हमारे देश के और हम सबके अन्नदाता हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो किसानों का शोषण किसी भी स्तर पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे हमारी पार्टी हमेशा विरोध करती आई है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर उठाने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा, हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि दिल्ली और हरियाणा से जो किसान बड़ी तादाद में चले थे, उन किसानों को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने के लिए माननीय केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र के कृषि मंत्री जी ने नेशनल हाईवे को जेसीबी से खुदवा कर बड़े बड़े गड्ढे करवा दिए, बैरिकेटिंग लगवा दिए, जेसीबी चारों तरफ से बैरिकेटिंग करा के रोकने का प्रयास किए हैं। वो बेहद ही निंदनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम देश के 130 करोड़ भारतवासी के आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं। अमित शाह ने तो एएनआई से बातचीत करते हुए तो उन्होंने कहा कि आप किसी एक जगह पर एकत्रित हो जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, भारत सरकार आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। वो सिर्फ जंतर मंतर के लिए कुछ करना चाह रहा है, भारत सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली किसान पहुँचे। ऐसे में क्या लगता है कि उनको बीच में अगर भारत सरकार बात करना चाह रही, उनको बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या जंतर मंतर जाने के बाद तब भी तो वही नेता उनसे वहाँ पे आके बातचीत करेंगे? नहीं, आपने जो बताया कि भारत सरकार, माननीय अमित शाह जी बात करना चाहते हैं या केंद्र का प्रतिनिधिमंडल किसानों से बात करना चाहता है, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जो किसान संसद में विधेयक, किसानों के हित में अगर विधेयक बिल केंद्र की सरकार ने बिना विपक्ष की सलाह मशवरा या किसानों के जो नेता हैं उनसे बिना पूछे जो विधेयक बिल किसान संसद में पास किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सांसद जितने सदन के मेंबर हैं, क्या वो किसानों से पूछ के विधेयक बिल पास किए थे? ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी बार बार किसानों के बारे में ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर बार बार किसान जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम सब के अन्नदाता, वो किसान पीड़ित क्यों हैं? वो अपने अधिकार की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम इसीलिए वोट देकर संसद में भेजते हैं, अपने सदन के नेताओं को भेजते हैं कि वो जाकर हमारे हक की बात लड़ेंगे, हमारी लड़ाई को सदन में रखकर हमारे विकास की बात करेंगे। वो सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जो किसान अध्यादेश 5 जून को ही आ गया था, उसके बाद धीरे धीरे किसानों को उनको अफवाहों के माध्यम से उनको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे? विपक्ष उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष भ्रमित करने का काम नहीं कर रहा है। माननीय केंद्र सरकार की जितनी भी कृषि की योजनाएं हैं, सरासर जुमलेबाजी है। मैं अपने मिर्ज़ापुर जनपद की बता रहा हूं, अभी धान की
कृषि की धान क्रय केंद्रों पे धान खरीदार हो रहा है। मेरा खुद का खेत है, मैं किसान का बेटा हूँ, और हमने अपने धान को क्रय केंद्र पे बेचने गया तो किसान को पहले वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि पहले आप इसका पंचनामा, इसका रजिस्टर कराइए, इसका बही खाता बनवाइए, नाप होगा, लेखपाल जाएगा, उसके बाद धान सूखेगा तब आपकी धान की खरीद होगी। अब बताइए सैकड़ों मीटर दूर से ट्रैक्टर से भाड़े से किस तरह से ठंड के मौसम में धान एकत्रित करके वो क्रय केंद्र पे बेचने के लिए ला रहे हैं। वो लाइन में ट्रैक्टर्स लगे हैं, कल नहीं आइएगा, परसों आइएगा, दूसरे तीसरे दिन, मतलब ऐसे ही किसानों को दौड़ाया जा रहा है। केंद्र की जो शासन और उत्तर प्रदेश की जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपनाए हैं। किसानों का कहीं भी धान क्रय केंद्र पे सरकारी रेट के अनुसार नहीं खरीदा जा रहा है, बिचौलियों के माध्यम से सरकार धान खरीदवा रही है, जिससे किसानों का शोषण किया जा रहा है। जिस तरह से चंदन जी का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से किसानों के साथ जुमलेबाजी की जा रही है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है ये, और जो भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल है उनसे बात करना चाह रहा है, इनको ये भी डर है कि फिर हो सकता है एक बार फिर किसानों के साथ जुमलेबाजी ना हो जाए।